इंडिया से एक सियासी और समाजी वर्कर मोहम्मद हुसनैन अपने बेटे इसहाक अमीर के हमरा पाकिस्तान में पनाह की गर्ज से गैर कानूनी तौर पर बरास्ता अफगानिस्तान कराची पहुंचे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि इंडिया में उन्हें मजहबी तअस्सुब और जबर का सामना है। वो वापस जाने की बजाय पाकिस्तान में मरना या जेल में रहना पसंद करेंगे। दोनों इंडियन शहरी कराची के इलाके अंचोली में कायम ईदी होम में मुकीम हैं। इन पर ईदी होम से बाहर निकलने पर पाबंदी है और 2 पुलिस एहलकार इनकी निगरानी पर मामूर हैं। 66 साला मोहम्मद हुसनैन और 31 साला इसहाक मीर ने BBC से बात करते हुए दावा किया है कि वो इसी साल 5 सितंबर को दिल्ली से अबू धाबी गए थे, जहां से उन्होंने अफगानिस्तान का वीज़ा लगवाया, काबुल पहुंचे और वहां से सुबह कंदहार में स्पिन बोल्दक में कुछ लोगों ने पैसे लेकर उन्हें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के सरहदी इलाके चमन में दाखिल होने में मदद की। मोहम्मद हुसनैन ने बताया कि चमन से हमने कोयटा के लिए 10,000 रुपये में टैक्सी पकड़ी और इसी टैक्सी को 50,000 रुपये देकर हम कोयटा से कराची पहुंचे। उनके बकौल होटल में रहने की जगह ना मिली तो वो खुद पुलिस अफसरान से मिले और उनको अपनी कहानी बताई और कहा कि वो सरहद पार करने के मुलज़म हैं और पनाह के मुतलाशी हैं, और फिर पुलिस ने खुद उनको AD सेंटर पहुंचा दिया। मोहम्मद हुसनैन ने बताया कि इंडिया में वो सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता थे और दिल्ली से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक हफ्ते रोज़ा अखबार 4 शीट निकाला करते थे, जिसका नाम बाद में तब्दील करके द मीडिया प्रोफाइल रख दिया गया था। मोहम्मद हुसनैन ने मज़ीद बताया कि देखें, ये कोई अचानक या बेसाख्ता लिया गया फैसला नहीं कि एकदम से कोई बात हो और हमने कहा अब चलो यहाँ से। उन्होंने बाबरी मस्जिद से मुतल्लक अदालती फैसले का हवाला दिया। साथ ही इंडिया में अगले साल होने वाले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी BJP की जीत का अंदिया देते हुए तशवीश का इजहार किया। मोहम्मद हुसनैन ने बताया कि कोई त्यौहार का दिन हो और त्यौहार के दिन हमारे हिंदू भाई तलकदारी लगाकर आते हैं तो बड़ी आसानी से पहचान हो जाती है कि ये हिंदू हैं और मुसलमान हैं। एक बार जरा सी बात बढ़ी तो लोगों ने इशू बना दिया, गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। बेटे के साथ भी 2-3 बार ऐसा हुआ तो उन हालात से दिल बर्दाश्ता होकर हमें लगा कि हमें मुल्क छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर जाएं, दफ्तर जाएं, ट्रेन में जाएं, बाहर किसी काम से भी जाएं तो बस एक यही डर रहता है कुछ हो ना जाए। मसला लूट मार का नहीं, मसला नारों का है, मजहब को टारगेट बनाना, टारगेट करके मारना। लेकिन इन दोनों बाप बेटे ने किसी और मुल्क जाने की बजाय पाकिस्तान का इंतखाब ही क्यों किया? इस सवाल पर मोहम्मद हुसैन बोले कि देखें, हम तो पैसे वाले लोग नहीं थे कि किसी मुल्क में जाकर 5-10 करोड़ खर्च करके शोहरियत खरीद लें। हमारे पास पाकिस्तान का ही ऑप्शन था कि जहाँ के लोग हमारी तरह बोलते चालते हैं और जिसको बनाने में हमारे आबा व अजदाद का भी हिस्सा रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान में उनका कोई रिश्तेदार नहीं, इसीलिए उन्हें वीज़ा नहीं मिल सकता था। ख्याल यही था कि सियासी वीज़ा लेकर चलेंगे और फिर वहाँ पर पनाह ले लेंगे। जब वो पाकिस्तानी सफारतखाने गए तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जिससे हम पाकिस्तान पहुँच सकते हैं। इसी तरह 2-3 साल बीत गए। हमें अचानक मालूम हुआ कि अगर आप दुबई चले जाएं और वहाँ से अफ़गानिस्तान का वीज़ा मिल सकता है और फिर अफ़गानिस्तान से आप बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान आ सकते हैं। 25 सितंबर को ये दोनों इंडियन शहरी कराची प्रेस क्लब पहुँचे। इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद से इनकी पाकिस्तान आमद की खबर आम हुई। मोहम्मद हुसनैन और इसहाक मीर वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि वो वापस इंडिया नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उन्हें पनाह और शोहरियत ना दी तो वो क्या करेंगे? पर मोहम्मद हुसनैन के बेटे इसहाक मीर बोले कि हम तो सिर्फ पनाह चाह रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ पर घर या नौकरी मांगना नहीं। मैं अभी जवान हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, रोटी बना सकता हूँ, बाहर बहुत सारे मजदूरी वाले काम हैं वो कर सकता हूँ, वालिद साहब पढ़ा सकते हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, कुरान तो पढ़ा सकता हूँ, मैंने हिफ्ज़ किया है। बस पनाह चाहिए, वापस नहीं जाना चाहते। गोली मार दें, जेल में डाल के सड़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं रखना तो वापस ना भेजें, बल्कि अपने पास किसी जेल के कोने में ही डाल दें, किसी पिंजरे में बंद कर दें, वो भी मंजूर है। मोहम्मद हुसैन का कहना है कि मैं इस मुल्क में जीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस मुल्क में सुकून के साथ मरने के लिए आया हूँ, कोई जीने की तमन्ना नहीं रही अब। उन्होंने सीमा हैदर केस की मिसाल देते हुए कहा कि अगर सीमा को वहाँ की हुकूमत कबूल कर सकती है तो हुकूमत पाकिस्तान को मुझे कबूल करने से दुनिया की कौन सी ताकत रोकती है।